बार फिर बिहार में जहरीली शराब से काफी जानें चली गई हैं। और ये तमाम जो है, जब से शराब बंदी हुआ है, तब से 2016 में शराब बंदी हुआ, उसके बाद से जाने लगातार जा रही है। भगवानपुर थाना जो सिवान में पड़ता है, बसंतपुर का रोड पड़ता है। बसटोली गांव में 3 आदमी हैं। बसटोली, ये कोरिया बसटोली है। बसटोली गांव है, यहाँ पर 3 आदमी हैं। एक हमारे तकत कौड़िया पड़ेगा, वहाँ पे 1 आदमी है। और मुसहटोली में। तो आपके गाँव से कितने लोग गए हैं? 3 आदमी। किस समाज के लोग गए हैं? सब राजपूत। आपके गांव से 3 आदमी जो जान चली गई है, और कुछ लोग घायल भी है जिनके आँख की रोशनी चली गई। 3-4 आदमी गए हैं, आप ये बताएं कि जब से जहरीली शराब बिकना शुरू हुआ, बिहार में शराबबंदी लागू हो गया, 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, उसके बाद से जो है ना शराब जो है बिकना शुरू हो गया, जो कि बाहर से जो मिल रहा है। आप लोग गाँव में तमाम शराब मिलता है? 24 घंटा मिलता है, आसानी से मिलता है। 24 घंटे होम डिलीवरी। बताएं कि यहाँ पे बिहार में हर जगह होम डिलीवरी मौजूद है। ये जो भट्टी है, जिस शराब के पीने से यहाँ के लोग घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पकड़ेगा, 112 पकड़ेगा, 1000, 2000, 3000 दीजिए, छूट जाइए। अच्छा, ये बात है कि मैंने आप शराब पीजिए और घूमिए। 112 आता है ना, 112 आएगा, पकड़ के 1 किलोमीटर ले जाएगा, लाइट बंद कर लेगा, 3000 रुपया ले लेगा, फिर आपको छोड़ देगा। लोग जो है बाहर से पाउच पीने लगे या भट्टी के द्वारा पीने लगे, उसमें ऐसा तमाम कोई चीज मिला जिससे मौतें हो जा रही हैं लोगों की। वो बिहार में वो जनजीवन जो है उससे तबाह हो जा रहा है। किसी एक परिवार का अगर एक सदस्य भी मर जाता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जो भी लोग की जाने गई हैं, वो कितने उम्र के लोग होंगे? सब मैक्सिमम आप पकड़ के चलिए तो 17 से 28 के बीच में लोग हैं। 17 से ज्यादातर 17 से 28 के बीच के लोग नवयुवक ही मरे हैं, जितने मरे हैं। बताइए, जिसका परिवार का रीढ़ हो, वही रीढ़ अगर टूट जाए इस शराब पीने से, तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। आप इस गांव के रहने वाले हैं, क्या हुआ था? क्या हुआ था अब हम लोगों को रात में क्या मालूम हुआ, सुबह मालूम हुआ जो जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है। और क्या हुआ? क्या यहाँ शराब मिलता है? अब शराब कहाँ मिलता है ये हमको मालूम नहीं है। जो पीता है वो शराब पीने से लोग नहीं मिलता है तो पिया कहाँ से है? मिलता है तबे ना, मिलता है तबे ना पिया है। हाँ, भट्टी जो आसपास होगी जिसके द्वारा ये बन रहा होगा। अब भट्टी यहाँ तो चोरा करके चल रहा है, तो भट्टी कहाँ है सरकारी जो हम भट्टी बताए? भट्टी तो बंद है। हमको जाने दीजिए भाई, हम इतना हिस्ट्री नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते। तो लोग पी के आए हैं तो उनको रिएक्शन हुआ है कि उनका आंख का रोशनी सबसे पहले गया है। आंख का रोशनी जाते ही उनका हार्ट बीट शायद बंद हुआ है और वो उसी टाइम टपक गया है। चली गई। क्योंकि जहरीला शराब था उसमें, उसी की वजह से ये लोग मरे हैं। बहुत काफी लोग मरे हैं, अगल बगल के गांव के लोग भी मरे हैं। अगल बगल के ग्रामीण लोग जो है ना, अगल बगल के आसपास के गांव में भी मरे हैं। और मसरक जो नजदीक पड़ता है यहाँ से, वहाँ जो छपरा जिला में पड़ता है, वहाँ भी जाने चली गई। जी, ये सिवान जिला में पड़ता है। ये भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत गाँव है, जिसमें बसटोली टोला है। ये बसटोली टोला है, 73 के बगल में पड़ता है। आप लोग को कुछ मालूम है कितना लोग लगभग यहाँ इस एरिया से, जिनकी सामने दिख रहा है वहां से 3 लोग मरे हैं। एक उसके बगल में दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाँ। उसके बगल में एक बसवारी आप टपिएगा तो तकत कौड़िया पड़ जाता है नहर के बाद ही, तो वहाँ पे एक लड़का मरा है। लड़के के पापा जी मरे खड़ा वहाँ पे, उसके पिताजी मरे। हाँ, उसके पिताजी मरे। शासन अपना काम करती तो इस तरह का होता, शासन इस तरह से काम करती तो इस तरह से होता नहीं होता ना। तब तो इसमें किसका कमी लगता है, प्रशासन का कि शासन का? प्रशासन शासन दोनों है, दोनों जिम्मेदार है। अब दारू कर देना चाहिए चालू, जिसका पैसा होता पी लेता। एक बोतल पर इंसान 1 बोतल कर देता तो आराम से आदमी इंग्लिश पीता। तो वो देसी नहीं ना पीता, भट्टी वाला, तो जिससे पी को मरता नहीं। इसके पहले गोपालगंज में 100 लोग मरे थे जहरीला शराब से। आप एक डाटाबेस निकालिएगा तो सबसे ज्यादा लोग जहरीला शराब से ही मर रहा है कि नहीं? वही तो डाटा। इसके पहले का आप डाटा निकलवाइएगा तो अंग्रेजी शराब से बहुत कम लोग मरते थे। जो बिहार उत्पाद का पाउच भी आता था उससे बहुत लोग रेयर केस में मरते थे। आप देखिए अब हर टोला आपको देसी शराब बनने में, हर चिवड़ा में बन रहा है कि नहीं? वहाँ के लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। रिएक्शन ज्यादा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन उसमें हो जा रहा है तो ज्यादा लोग मर जा रहे हैं। हाँ, आई सब देखिए, अब जो बना रहा है देसी शराब वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है कि नहीं? उसके पास तो कोई IQ लेवल है नहीं कि हमको कितना मिलाना है, कितना पानी में क्या करना है। वो 70% पानी में माले पूरा मिला देगा तो लोग मरेंगे कि नहीं? केमिकल इंजीनियर थोड़ी है जो आपका अंग्रेजी शराब बनता है उसमें केमिकल इंजीनियर केमिस्ट बैठा है कि उसमें पता करेगा कितना एथेनॉल मिलाएंगे, क्या क्या मिलाएंगे, है कि नहीं? जो है बता रहे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार है।
कुणाल बता रहे हैं यहाँ पे, इस गांव के रहने वाले, इसी गांव के रहने हाँ मेरा इसी काम में वाले। ये कुणाल बताते हैं कि यहाँ अगर शराब चालू होता तो ये तमाम मौतें ना होती या इस तरह का कोई अपना बेटा बाप नहीं खोता, कोई अपना बेटा बेटी नहीं खोता। एक बहुत बड़ी बात है। चलिएगा उधर देखिएगा, तगत कौड़िया में एक ही कमाने वाला वही लड़का था, उसका बाप बहुत छोटे में मर गया था, वो भी मर गया, उसके बेटा बेटी को कौन देखेगा, उसकी माँ को कौन देखेगा। नीतीश कुमार ने जिस बिहार का कल्पना किया था दारू बंद करके, शायद उससे भी मतलब घटिया बन गया। प्रशासन भी वही हो चुका है, आधा से तो अधिक प्रशासन हमको लगता है धुत रहता है नशा में। 8 बजे के बाद वो ही धुत रहता है, दूसरे को क्या पकड़ेगा वो। बंदी से आप बिहार का दुर्दशा देखिए। बिहार में टैक्स कितना आता शराब बंद चालू रहता तो। बिहार में क्या है कमाई का स्रोत, कुछ है? एक बालू है, एक दारू है। तो दारू आप बंद ही कर दिए हैं, बालू आप उसमें भी टैक्से है, तो कैसे बिहार का सर्वेक्षण होगा? गरीबी, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार का बिहारी है, सबसे गरीब बिहारी है पूरे भारत में, है कि नहीं? सबसे अनपढ़ में देखिएगा तो बिहार ही है। आप देखिएगा तो निचला नंबर से 1 नंबर में आता है बिहार। पढ़ाई से लेके आप धन से लेकर सब चीज, आपका कुछ लगाम नहीं होता। आप दारू छोड़ो, दारू को खुला करा दीजिए, उससे आराम से आदमी लोग अपना जो होगा, जिसके पास पैसा होगा वो पिएगा। नहीं तो भारत के बिहार के लोगों का टैक्स जा रहा है कहाँ पे? यूपी जा रहा है, नेपाल जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बंगाल जा रहा है। वो टैक्स हमारा बिहार में आता कि नहीं? कुणाल बताते हैं कि अगर ये चालू होता तो आसपास के मिलता, और साथ साथ यहाँ टैक्स आता जितना, जो कि प्रचुर मात्रा में, ताकि विकास होता है। लेकिन ऐसे में ये जो बंद हुआ और जिसके चलते जहरीली शराब से जाने जा रही है, वो दर्शाता है बिहार की मनोदशा को कि लोगों को पीना है वो कहाँ से पिए, अगर वो गलत पी लिए तो उनकी जान चली जाएगी। नीतीश सरकार या मुख्यमंत्री हमारे शासन प्रशासन क्या कर रहा है? या तो बंदी करे या तो चालू करे, ऐसे लोगों का कहना है, ऐसे लोगों का मानना है। जहरीली शराब पीला से तो वह क्या लगता है? जहरीली शराब कहाँ से? सरकार का आदमी देता है, सरकार का आदमी दे रहा है। हाँ दे रहा है, वो लोग मिला हुआ है, लोग तो बता रहा है। वो आदमी के जान चल गई बाबा। ऐसा तो 3 आदमी गया, कोहड़िया में 1 आदमी, 2 आदमी को खैरवा में, और मगरी में 4-5 आदमी, बिलासपुर में है 22-23 हो गया है। 22-23 लोगों की जो स्थितियां खराब है, कुछ लोगों का जान भी चला गया जहरीली शराब पीने से। अब क्या चाहते हैं सरकार से क्या मांग? सरकार या तो पूरा कार्रवाई करे और नहीं तो खोल दे। हाँ सरकारी, तो पूरा सही से प्रशासन इसके लिए कंट्रोल करने के लिए आता है यहाँ पे आपके गाँव में? नहीं आता है, वो लोग जनता है लोग। ये शराब धरने से यहाँ मिलता है आपको? शराब धरने से होम डिलीवरी, हाँ वो अपने चौका। महिलाएं भी कुणाल जो है यहाँ शराब पीने से, वो उनकी भी स्थिति खराब हो गई, वो रेफर किया गया उनको पटना में। मेरा नाम रेणु देवी जी, मैं बसंतपुर की ब्लॉक प्रमुख जी जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप मैडम कि आखिर ये क्या कारण है, इसमें क्या करना चाहिए? कारण है कि व्यवस्थाएं तो कागज में बन गई है, लेकिन उसका लॉजिक की धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से होता तो ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, जिसके लिए हुआ है वो हुई नहीं है। और जो भी है प्रशासन को दोष दें, किसी व्यक्ति को दोष दें, जिनको कुछ लेना है, उनकी लत है, वो तो लेते हैं। नहीं, पहले तो ये सीएम की गलती है, इसलिए कि अगर कंट्रोल है उनके यहाँ तक ये पता है कि हर चीजें हर जगह उपलब्ध है, किसी सभी को पता है। लेकिन अगर पता होते हुए भी हमने अनदेखा, उन्होंने अनदेखा किया है, तो गलती तो उन्हीं की है और उस पे प्रशासन को लगाए हैं। जब प्रशासन वहाँ अपना न्यौछावर ले जाकर के दे रही है तो ये क्या करेगी? कहीं ना कहीं गलत होगा। तो उसके साथ यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि प्रशासन जो है खुद ही जो इसमें पी लेता है, दारू पी लेता है, तो क्या लगता है? बिल्कुल ये प्रशासन वाले अगर कहीं से एक्शन लेते हैं और उनको वो चीज नहीं मिलती है तो थोड़ा सा उस पर दबाव बनाते हैं। अगर मिल जाती है तो सीधे से यहाँ से आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये तो गलत वहां से है, हमारे राज्य की मुखिया की गलती है। और मुखिया ने जिनको यहाँ पे डिप्यूट कर रखा है तो उनसे मिली जुली है, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया चल रही है। ये तो सारा सिस्टम ही गलत है। सवाल मेरे साथ है पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु देवी जी। शराबबंदी है उसको चालू कर दिया जाए ताकि ऐसी मौतें न हो, या शराबबंदी लागू रहे? नहीं, अगर लागू रहे तो सिस्टमेटिक ढंग से लागू रहे, नहीं तो इसको ओपन कर दिया जाए। ओपन करने के बाद लोग सावधानी पूर्वक, जैसे पहले लोग लेते थे, इतने अचानक मौतें नहीं होती थी। ये सारी तमाम जहरीली मौतें से हुई। एक बार पुनः कह सकते हैं हम इसको, एक बार फिर जहरीली शराब से पूरा बिहार में एक जीवन लीला समाप्त करने का जो
चल पड़ा है कि अगर जल्दी से आप पीजिएगा तो आपका जान चले जाएगी। और आपका चूंकि बंद है और जिसको मजबूरी है पीना, वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसमें किसकी कमी मानी जाए, शासन की या प्रशासन की, ये तो तय करे शासन प्रशासन। धन्यवाद आपके साथ बहुत।